हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम कवर करने वाले यूपी बीएड एंट्रेंस फर्स्ट पेपर में आपका जो जीएस पोर्शन होता है आपका ये 50 क्वेश्चन होते हैं और ये 50 क्वेश्चन आपके जो है 100 मार्क्स के होते हैं। और इसमें आपका जीएस पूछा जाता है, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बेसिक क्वेश्चन चलेगा। तो यहाँ पे आज जो है आपकी काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है। और इससे पहले हमने जो है 10 साल के प्रीवियस ईयर जो है आपके कंप्लीट कर लिए। 2010 से लेके आपके जो है 22 तक के कंप्लीट पेपर हम कर चुके हैं। प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके बीएड के अंदर रिपीट होते हैं। और अपनी जो टॉपिक वाइज क्लास है उनको भी धीरे धीरे कंप्लीट करते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिए अच्छे से। और चलिएगा, क्लास को शुरू करने से पहले एक बार देख लीजिएगा, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस की तैयारी कला वर्ग से कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड बुक आ चुकी है। इसमें आपको पिछले 6 वर्ष के 16 पेपर और 2700 से भी ज़्यादा आपको जो है इसमें सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये जो पूरी बुक है आपकी कला वर्ग के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपकी तैयार की गई है। आपका इसमें फर्स्ट और आपका सेकंड पेपर कंप्लीट जो सिलेबस है वो आपका इसमें कवर किया गया। साथ ही साथ इसमें आपको जो है पिछले वर्ष का जो प्रश्न पत्र था ये भी आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें मिल जाएगा। चलिएगा, देखिएगा, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर सभी इसमें दिए गए आपके। और इस बुक का जो थ्योरी कंटेंट देखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से जो इसमें कवर किएगा अलग अलग टॉपिक को यहाँ पे। और जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी आपको इसमें मिल जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं और नोट्स वगैरह भी इससे रेडी कर सकते हैं अपने। और चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड बुक के साथ साथ देखिएगा चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट और 6 वर्ष के 16 पेपर आपको मिल जाएंगे। ये स्टडी गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो देखिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देगा, वहाँ से भी जाके आप इसको मंगा सकते हैं। तो भाई आज की क्लास को जो है शुरू कर लेते हैं। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और आप देखिएगा क्लास में जो है पूरा बना रहे। और जो भी आपको नया क्वेश्चन मिलता है आप उसको अपने नोट्स में जो है ऐड कर लीजिएगा, एक जो है वाइट पेपर पे लिख लीजिएगा उसको शॉर्ट में। चलिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया इसमें, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है। तो ये जो जनसंख्या घनत्व है 2000 जनगणना के अनुसार ये है आपका 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि आपका 1 किलोमीटर के अंदर 382 व्यक्ति जो है रहते हैं। अगर बात की जाए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, यानी कि कम क्षेत्र में ज़्यादा व्यक्ति, तो ये हो जाएगा आपका बिहार का है। बिहार का जो है 1100 व्यक्तियों से भी ज़्यादा का है। और बात की जाए सबसे कम जनसंख्या घनत्व, यानी कि ज़्यादा क्षेत्रफल और जनसंख्या कम, तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान का। यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल जो है बड़ा है और वहाँ पे जो व्यक्तियों की संख्या वो कम है। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है इसमें जो है 3 दिया गया, यहाँ पे जो है मार्किंग वगैरह दी गई इसमें। चलिए, विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है कब पास हुआ। ये जो पास हुआ था ये आपका 1856 में हुआ था। इसमें कब हुआ था भैया, आपका 1856 में। और इसमें जो है किसने प्रयास किया था, ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये जो आपके सामाजिक सुधार आंदोलन है, जैसे सती प्रथा है और ये आपका विधवा पुनर्विवाह, ये सारे के सारे आप जो है जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे, कोझिकोड बंदरगाह भारत के किस प्रदेश में है। ये जो प्रदेश है आपका ये हो जाएगा आपका इसमें केरल। केरल के अंदर जो बंदरगाह है वो है आपका कोझिकोड। बात की जाए तूतीकोरिन, ये आपका तमिलनाडु का हो जाएगा। मार्मू गोवा, ये गोवा का हो जाएगा। और कांडला जो बंदरगाह है ये हो जाएगा आपका गुजरात का। नहावा सेवा या जवाहरलाल नेहरू, ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र का। तो बंदरगाह वाला टॉपिक अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। लखनऊ समझौता इनके बीच हुआ, ये किन के बीच हुआ था। लखनऊ समझौता जो हुआ था ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ये कब हुआ था, 1916 में हुआ था। साथ ही साथ जो कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी, सूरत अधिवेशन 1907 में, वो भी जाके 1916 में मिली थी। और चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 दिया गया, इसके अंदर भारत में कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। बात की जाए कॉफी का सबसे बड़ा जो उत्पादक है ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। और इसको देखिएगा, कॉफी को कहते हैं कहवा, कहवा कहते हैं। और कैसे कहवा, कैसे कॉफी, कैसे कर्नाटक, ठीक है। और कैसे हो जाएगा एक जो स्थान है कुर्ग, ये भी आपका कॉफी के लिए जो है प्रसिद्ध है स्थान यहाँ का।
और बात की जाए विश्व में कॉफ़ी उत्पादन कहाँ पे ज़्यादा होता है, तो ब्राज़ील के अंदर होता है, ब्राज़ील के अंदर, रबड़ वगैरह का भी और देखिएगा कॉफ़ी का भी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7, ये इतिहास का क्वेश्चन है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया था, किसको हराया था? प्लासी का जो युद्ध हुआ था आपका, ये हुआ था 1757 में। डेट क्या थी इसमें? 23 जून 1757। ये हो जाएगा आपका, किसको हराया था भाई? सिराजुद्दौला को हराया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया गया आपका, पीत क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित हो जाएगी? या पीली क्रांति ये हो जाएगी तिलहन से होगी। किससे हो जाएगी? तिलहन से। बात की जाए दुग्ध उत्पादन से कौन सी है इसमें? ये हो जाएगी श्वेत क्रांति। कौन सी होगी इसमें? श्वेत क्रांति हो जाएगी। चलिए, और मत्स्य पालन से हो जाएगी नीली क्रांति। स्वर्ण से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें? स्वर्ण से पूछ लिया जाएगा आपका, शुद्ध सोने की माप कितनी होती है? 24 कैरेट होती है। सोने की खान कहाँ पे है? ये कोलार खान है, कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 9 दिया गया। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग जो है ना आप साइड में देख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया? प्रांत होते हैं छोटे छोटे राज्यों में विभाजित किया था। तो इनके जो विभाजन किया सबसे पहली बार ये किया था अकबर ने। और बात की जाए कितने थे उसमें? 12 थे और 3 थे इसमें दक्षिण के थे आपके, खानदेश था, बरार था, इसमें अहमदनगर था। तो कुल मिला के कितने हो गए थे इसमें? 15 जो है 15 प्रांत थे इसमें। और चलेगा, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, चित्रकारी का स्वर्णकाल, चित्रकारी का स्वर्णकाल किसका था? ये जहांगीर का था। और अकबर का जो काल था वो साहित्य का स्वर्णकाल था। और बात की जाए कि मुगलों में स्वर्णकाल किसका था? जो स्वर्णकाल था स्थापत्य कला का पूछे या अकेला स्वर्णकाल पूछ ले तो वो हो जाएगा आपका शाहजहां का काल। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का कौन सा प्रदेश मसालों का बगीचा के नाम से विख्यात है? ये जो मसालों का बगीचा है ये हो जाएगा केरल। इसमें कौन सा होगा? केरल हो जाएगा इसमें आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, 1336 में दक्षिण भारत में विजयनगर की स्थापना किसने की थी? ये जो की थी देखिएगा भाई, ये 2 भाई थे, हरिहर तथा बुक्का, 1336 में की थी। और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ये जो विजयनगर है ये किस नदी के किनारे है? ये हो जाएगा तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी हो जाएगा आपका। चलिएगा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, हरिहर बुक्का जो कि आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? जोजिला दर्रा जोड़ता है ये आपका श्रीनगर को जोड़ता है लेह से। और ये जो आपका जोजिला दर्रा है ये जम्मू का, इसके अलावा भी जो बहुत सारे दर्रे जम्मू के हैं, हिमाचल के, उत्तराखंड के, वो देख लेना। जैसे बोडमिला आपका अरुणाचल का है, नाथुला सिक्किम का है, ये सारे के सारे देख लेना। पूरा टॉपिक आपको ज्योग्राफी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे मार्किंग आपको दिख रही होगी शायद इसमें। चलेगा, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला जो शासक थी ये कौन थी भाई? तो ये थी इसमें रजिया। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। इनके जो पिता का नाम था वो था इल्तुतमिश। और बात की जाए इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और ऐबक का जो काल था 1206 से लेके 10 तक, इल्तुतमिश का 1210 से लेके 36 तक था, इनका 1236 से लेके 40 तक का जो है शासन था इनका। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी का नाम है? तो ये उत्तराखंड की जो सर्वोच्च चोटी है ये हो जाएगी नंदा देवी। कैसे याद करेंगे? नंदाऊ, नंदाऊ ऐसे कर लो आप, नंदाऊ कहाँ की हो जाएगी? उत्तराखंड की हो जाएगी। अगर आपसे केटू पूछे, केटू इसका जो नाम है ये है गॉडविन ऑस्टिन। क्या है? गॉडविन ऑस्टिन है। और बात की जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो हो जाएगी एवरेस्ट आपका। और अगर पूछे राजस्थान जो अरावली पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? गुरु शिखर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, दास राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? देखो दास राजा कौन कौन से थे। देखो गोरी का जो गुलाम था वो कौन था? ऐबक था। ऐबक का जो गुलाम था वो था इल्तुतमिश। तो
तो यहाँ पे सबसे महान जो ये दास माना जाता है, ये माना जाता है इसमें शम्सुद्दीन इल्तुतमिश, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा राइट इसमें। बाकी ऐबक भी जो है एक गुलाम था या दास था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो रहा ये इल्तुतमिश था। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दिया गया आपका, नाथुला दर्रा अवस्थित है। नाथुला ये हो जाएगा आपका सिक्किम का होगा। कहाँ का होगा ये? सिक्किम का हो जाएगा इसमें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर तो आपके जो है कोई दर्रा ही नहीं है। ठीक है, जम्मू का आपको पता है काराकोरम दर्रा है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 दिया गया, इसमें किताबुल हिंद का लेखक कौन था? जो किताबुल हिंद का लेखक था ये था अलबरूनी। कौन था? अलबरूनी था। और इसमें देखिए जैसे अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो को कहते थे तोता ए हिंद। ठीक है, और इनकी कम से कम 15 से 16 रचनाएं हैं। मैंने एक लाइन में पूरा आपको करवाया ट्रिक से, वो आपको हिस्ट्री प्ले लिस्ट में मिलेगा। चलिए जैसे क्वेश्चन है आपका इबन बबूता, ये किसके समय आया? तो ये आया था इबन, बै आ रहा है ना ज़्यादा इसमें, तो बै से बना दो इसमें बिन तुगलक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि इबन बबूता भारत किसके समय आया? तो बिन तुगलक के समय आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक आपको पता है जिनकी सफल योजनाएं थी, कौन सी? दो रासा खुराक। कौन कौन सी थी इनकी? दो रासा खुराक। कोई भी परीक्षा उठा के देख लो, यहीं से क्वेश्चन आएगा। दुआब में कर वृद्धि, ये असफल रहा। राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, फिर खुरासन अभियान था जो कि असफल था, और कराचिल अभियान। ठीक है, इनको जो है मध्यकालीन अरस्तु भी कहते थे। पढ़ा लिखा मूर्ख भी, अरस्तु भी। चलिए, और यहां पे देखिएगा अकबर, अकबर क्या थे? मतलब अनपढ़ थे अकबर। और बिन तुगलक ये पढ़े लिखे थे। और आपको पता है कि इनको क्या कहते थे? मूर्ख कहते थे। और इनको जो है एक तरीके से बहुत मतलब एक विद्वान माना जाता था ये। ठीक है, काफ़ी फेमस हुए। वजह क्या देखिएगा, सोचिएगा क्या वजह रही होगी इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18, भारत का क्षेत्रफल है कितना है? भारत का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपका। इसमें कौन सा होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा जूनियर सुपर टेट में पूछा गया था कि जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो ये हो जाएगा 2.4%। कितना होगा? 2.4%। और क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है इसका? 7वां है या 8वां है? तो भारत का जो स्थान है वो 7वां है। जनसंख्या में दूसरा है। और बात की जाए भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का कितने परसेंट है? कमेंट करके बताइएगा आपका। ठीक है, 15 और जो है 18 के बीच में है। वैसे तो एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप इसके लिए सर्च करोगे या आपने पढ़ा होगा तो आप कमेंट करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे, नाट्य शास्त्र किसने लिखा? नाट्य शास्त्र जो लिखा था ये भरत ने लिखा था, भरत मुनि। ठीक है, चलेगा। इसमें बाकी भारवी की भी याद है, भवभूति की भी है। आपको पिछली कई बार क्लास में जो है ये रिपीट भी करवाया आपका। क्वेश्चन नंबर 20, शायद ये आपको मुझे लग रहा है कि शो हो रहा होगा, क्योंकि स्क्रीन पूरा जो है रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे। चलिए, विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश है। कॉफ़ी जो उत्पादक देश है ये हो जाएगा आपका ब्राज़ील होगा। ब्राज़ील। और ब्राज़ील के जो जंगल है, कौन से जंगल है? अमेजन के जंगल है वहाँ पे, अमेजन के जंगल। उसको जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा। ब्राज़ील कहाँ का है? ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है। बात की जाए भारत में भी होता है कॉफ़ी। कैसे कॉफ़ी? कैसे कहवा? कैसे कर्नाटक? कैसे कुर्ग? ठीक है, पूरा कै पे काम चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 21, चोल शासक प्रबल अनुयायी थे। चोल शासक जो है किनको मानने वाले थे? तो ये जो मानने वाले थे आपके, ये शिव को मानने वाले थे, शैव धर्म को। आपने एक जो मूर्ति देखी होगी नाचते हुए, नटराज की मूर्ति, नटराज की जो मूर्ति है चोल काल की है। और चोल शासक जो थे इनकी नेवी जो है NAVY, नेवी, नौसेना बहुत ही शक्तिशाली थी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, निम्नांकित में कौन धात्विक खनिज है? देखिएगा जो धातु से मतलब धातु है जिसके अंदर, तो वो धात्विक खनिज है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर
इसका ऑप्शन होगा आपका सी। जस्ता क्या होता है, इसको कहते हैं जिंक। क्या कहते हैं, जिंक कहते हैं जस्ता। और इसका जो है लेप किया जाता है, आपने देखा होगा जो टंकी होते हैं ना, संदूक होते हैं, उस पे जंग नहीं लगता तो उस पे कौन सा लेप चढ़ाया जाता है, जिंक या जस्ती का आपका। ठीक है, चलिए। और बाकी ये कोयला आपसे पूछ लेगा, कोयला का क्षेत्र जो है झारखंड में झरिया है। और ये पूछ लेगा कि ये कितने प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट। और इसके अलावा बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, पीट होता है। ये औषधि सेल में जो है ये प्रकार है इसका। सबसे ज़्यादा जो एंथ्रासाइट है या एंथ्रासाइट मिलता है, ये कहाँ पे मिलता है, जम्मू कश्मीर के अंदर। ये क्वेश्चन आ चुका है। बिटुमिनस भी काफ़ी मात्रा में जो प्रयोग किया जाता मिलता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं, पीट को निम्न कोयला कहते हैं। माइनस माइनस मैंने कर दिया इसको। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 23। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। किस युग को भारतीय इतिहास में क्लासिक युग कहा जाता है? क्लासिक युग आप सभी को मालूम होगा, ये हो जाएगा गुप्त युग आपका। ठीक है, यह गुप्त काल। बात की जाए प्राचीन भारत का क्लासिक युग या स्वर्ण काल, हो जाएगा गुप्त काल। और फिर आप मुगलों की बात करें, पूरे मुगलों में स्वर्ण काल किसका था, शाहजहां का। साहित्य का स्वर्ण काल अकबर का, चित्रकारी का स्वर्ण काल जहांगीर का। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए अब थोड़ा ना इनका ये भी देख लो, इनके संस्थापक कौन हो गए। मौर्य का हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश का हो जाएगा श्रीगुप्त, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है शुरू बड़े को किस नाम से नाम लिखते हैं, उनका श्री से, श्रीगुप्त। वास्तविक हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। कुषाण वंश का संस्थापक हो जाएगा कुजुल कदफिस। सातवाहन वंश का हो जाएगा सैसे सातवाहन, सैसे सिमुक प्रथम आपका। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वार भाटा से संबंधित है? ज्वार भाटा देखिएगा पृथ्वी पे जो आता है वो सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आता है ये। तो डी ऑप्शन होगा इसमें राइट। और एक क्वेश्चन और ऐड कर लेना कि देखिएगा जो चंद्र ग्रहण होता है उसकी कंडीशन क्या होगी, उसकी कंडीशन होगी SEM। और जो सूर्य ग्रहण होगा उसकी क्या कंडीशन होगी, उसमें सीधा सीधा ये कंडीशन होगी, S जो है आगे चला जाएगा इसमें। ठीक है, EMS। यानी कि जब पृथ्वी बीच में होगी तो होगा आपका चंद्र ग्रहण, जब यहाँ पे मून या चंद्रमा बीच में होगा तो होगा सूर्य ग्रहण। ठीक है, सबसे ऊंचा जो ज्वार भाटा आता है वो फंडी की खाड़ी में आता है। इतना ही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। चलेगा, चंद्र ग्रहण पूर्णमासी को आता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या को आता है। ये भी देख लेना, लिख लेना इसको अपने नोट्स में। छोटा सा नोट्स जो है, छोटी छोटी चीज़ें नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, सती प्रथा का उल्लेख करने वाला पहला अभिलेख है। तो ये जो अभिलेख है ये हो जाएगा एरन अभिलेख आपका। और ये किस सन का है, 510 ईस्वी का। इसमें जो है गुप्त शासक भानुगुप्त के सेनापति गोप की पत्नी, गुप्त शासक भानुगुप्त के सेनापति गोप की पत्नी, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ इसमें, गोप की पत्नी। और अगर बात की जाए देखिएगा सती प्रथा का जो अंत है ये किसने किया था, 1829 में राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक के कारण जो है ये इसका अंत हुआ था। और इस पे जो है बाण भट्ट ने इसको जो है आत्महत्या कहा था। मेघातिथि ने इसका जो है विरोध किया था। और इस पे आगे चल के अकबर ने भी जो है काम किया कि सती प्रथा जो है ये मतलब एक होती, कह सकते हैं कि गलत प्रथा है, लेकिन फाइनली बंद नहीं कर पाए थे। आगे चल के औरंगजेब जो है खतरनाक व्यक्ति, औरंगजेब, ठीक है, उन्होंने इसको फाइनली बंद करवा दिया था, राजकीय पत्र जो है जारी करवा दिया था। और ये फाइनली जो है वहाँ पे फिनिश हो गई थी। चलेगा, इतना क्वेश्चन आपका बनेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 26। अंग्रेजी में यू आकार की घाटी मिलती है। देखिएगा एक यू आकार की घाटी होती है, एक सेकंड भाई आपका, एक हो जाएगी इसमें यू आकार की घाटी, एक वी आकार की घाटी। पहले क्या आएगा, STUV। ठीक है, ठीक है, पहले क्या आएगा, यू आएगा, उसके बाद ही तो वी बनेगी आपकी। देखो पहले बर्फ होगा या जल होगा, तो ऊपर क्या होता है, पहाड़ों पे ऊपर होता है बर्फ, बर्फ के बाद जो वो पिघलता है तो पानी बनता है, नदियों में आ जाता है उसमें। ठीक है, तो ये यहाँ पे है आपका यू आकार की घाटी। कहाँ पे होगी, पहले कहाँ होगा, हिमानी क्षेत्र में या बाढ़ क्षेत्र में या नदी क्षेत्र में। तो सीधा सीधा हो जाएगा आपका हिमानी क्षेत्र में होगा।
अगर बात की जाए वी आकार की घाटी इसमें ये नदी क्षेत्र में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, तो यहाँ पे देखिएगा किस राजा के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय। और यहाँ पे एक ट्रिक और लिख लेना, फस ही। क्या लिखोगे? फस ही। पहले आया फाहियान जो चीनी यात्री था, फिर सुंगयान, फिर हवेन सांग, फिर इत्सिंग। और आपको पता है कि हवेन सांग किसके समय भारत आया था? वो हर्ष के समय आया था। और इसको यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। क्या कहते हैं? यात्रियों को राजकुमार। इनसे रिलेटेड देख लेना पूरा टॉपिक कनिष्क के बारे में। ये कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। चौथी बौद्ध संगति करवाई थी कुंडलवन कैसे? कश्मीर में आपका। ठीक है, इनके बारे में पूरा टॉपिक है, इनके बारे में देख लेना, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। चलिए सुनामी क्या है? सुनामी जो है आपका ये एक तरीके से भूकंप है। कहाँ का है भूकंप? ये जल का भूकंप है आपका, ठीक है, या समुद्र का भूकंप है। तो ज्वारीय तरंगे है, तटीय लहरें हैं, भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगे हैं। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन होगा आपका इसमें। और ये आपको जो टॉपिक मिलेगा ये आपका मानसून क्या उसमें मिलेगा, ये आपको जिसमें टाइफून आपके चक्रवात, प्रति चक्रवात वाले टॉपिक में आपका। ठीक है, चलिए वहाँ पे सारे आपके जो चक्रवात है वो करवाए गए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन था? ये जो समकालीन है ये हो जाएंगे कनिष्क के समकालीन। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा इनके कि दरबारी कौन है, दरबारी या इनके समय। तो ये देख लेना, अचना पाओ, अचना पाओ। काफ़ी व्यक्ति है, बाकी और भी है। देखो ऐसे हो जाएगा अश्वघोष जिसने लिखा बुद्ध चरित्र। जैसे चरक, और चरक आपको पता है कि एक चिकित्सक था। नागार्जुन जो कि चीन में गया था बौद्ध धर्म का प्रचार करने। पार्श्व था एक वसुमित्र था। आपने सुना होगा कि चौथी बौद्ध संगति जो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी उसकी जो अध्यक्षता की थी वो वसुमित्र ने की थी। तो कनिष्क के दरबारी अचना पाओ, याद रखना, हमेशा आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी? यानी कि बनी थी, ये बनी थी श्रीलंका की भंडार नायके। कौन सी थी भाई? आपकी श्री माओ भंडार नायके। ठीक है, भंडारा करवा दिया सबसे पहले। ठीक है, श्रीलंका की थी। और श्री तो यूज होता है, सबसे पहले यूज होता है किसी बड़े का नाम लेना हो, इज्जत से या लिखना हो, ठीक है, उसमें श्री लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, इंडिका नामक यूनानी ग्रंथ का लेखक कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये था मेगस्थनीज। कौन था? मेगस्थनीज था भाई आपका इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है। ये कहाँ पे अवस्थित है? ये हो जाएगा आपका माउंट आबू में। और माउंट आबू जो पर्वत है ये राजस्थान को जो है एक तरीके से यहाँ पे देखिएगा 2 भागों में बांट देता है। ये माउंट आबू, यहाँ पे जो ये पहाड़ियाँ है ये आपका सिरोही जो जिला है यहाँ से शुरू होती है। और यहाँ पे जो झुंझुनू है ना, झुंझुनू, ठीक है, जहाँ पे खेतड़ी है यहाँ तक ये फैला हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? सीमा सुरक्षा बल की जो स्थापना की गई थी 1965 में की गई थी। अब कैसे याद करें इसको? सीमा SEEMA ऐसे याद कर लेना। किस पे ज़्यादा जोर है? डबल ई पे ज़्यादा जोर है। ठीक है, इन पे ज़्यादा जोर है। तो ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब 5 होता है। तो आपको इस ऑप्शन में 5 कहाँ पे मिल रहा है? लास्ट में यहाँ पे मिल रहा है। ऐसे याद रख लेना, सीमा सुरक्षा बल, सीमा लिखोगे ई मतलब 5, हमेशा याद रहेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की जो संसद है इसको कहा जाता है भैया आपका डाइट कहा जाएगा। और जल्दी से आप जो है सभी लाइक कर दीजिएगा क्योंकि काफ़ी मेहनत आपके लिए की जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे यहाँ पे दिया है कि अर्थशास्त्र पुस्तक है किसकी है? समाजशास्त्र की, राजनीति शास्त्र की, अर्थशास्त्र की या धर्मशास्त्र की? तो ये जो पुस्तक है ये राजनीति पे आधारित है, प्रशासन पे आधारित है। और इसमें जो है 27 प्रकार के जो है डीएम बताए गए हैं। डीएम है ना, उस समय के या आज के डीएम और उस समय के जो ये थे मतलब पद थे बराबर थे, जिनको
जैसे नमक अधिकारी है, नमक अधिकारी को उस समय कहते थे लवणा अध्यक्ष, लवण का अध्यक्ष। ठीक है, जैसे माप तोल है, माप तोल आज के टाइम पे क्या होता है, इंस्पेक्टर वगैरह जो होते हैं उसमें माप तोल अधिकारी होते हैं, लेकिन उस समय क्या कहते थे इनको, माप तोल का जो अधिकारी था ये पोता अध्यक्ष कहते थे इनको, पोता अध्यक्ष, पोत माप तोल है ना, तोप पोल, ये ऐसा नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे यहाँ पे 36 दिया, इसमें 10 दिसंबर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका मानव अधिकार दिवस के रूप में, मानव अधिकार दिवस के रूप में। और ये जो क्वेश्चन आपका काफ़ी फेमस है, विश्व स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को, याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मतलब चटकीला है पूरा। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन टपक जाते हैं, ये बीएड में भी टपका है, ये सुपर टेट में भी आया था, और ये मैंने कई सारी परीक्षा और देख ली उसमें भी ये मैंने देखा है। आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका से स्वास्थ्य से हो जाएगा आपका 7, मजदूरी, मजदूरी या मजबूरी, मजदूरी है तो ये मनाया जाएगा आपका 1 मई को, है ना। मजदूर है, एक रोटी के लिए जो है मजदूरी करता है कि एक रोटी अच्छे से मिल जाए उसको, हालांकि 2 कहते हैं लेकिन 1 मिलती है, मान लेना इसको। मजबूरी और मैं से हो जाएगा मई, और एक रोटी के लिए आपका 1 मई को आपका। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है कि 37, कौन सी बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में हुई थी आपकी, और आपको पता है कि 4 बौद्ध संगति हुई थी, RVPK, कब कब हुई थी, अज का अक, पहली हुई अजातशत्रु के, दूसरी कालाशोक के, तीसरी अशोक के, और चौथी कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय आपका। पहली राजगढ़ है, दूसरी आपकी वैशाली, तीसरी आपकी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन कश्मीर। अशोक का निकालो यहाँ से, ये रहा पाटलिपुत्र तीसरे वाली, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये हो जाएगा हेग में होगा, हेग नीदरलैंड, जिसको कहते हैं होलैंड, हेग नीदरलैंड होलैंड आपका। और जैसे यहाँ पे आपके जिनेवा है, जिनेवा के अंदर जो काफ़ी सारे मुख्यालय है, WTO के है, WHO के है, काफ़ी सारे। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा जो न्यूयॉर्क है, यहाँ पे जो मुख्यालय है ये UNO का है। पेरिस के अंदर कौन कौन से मुख्यालय, एक तो इंटरपोल का है, पोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस, पैसे पेरिस, यूनेस्को का भी है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ, तो ये जो हुआ था भाई आपका, ये चौथी बौद्ध संगति थी, उसमें जो है इसका उदय हुआ था। किसमें हुआ था, चौथी बौद्ध संगति में। और देख लीजिए इसको कौन कौन सी थी, RVPK, इसमें क्या हुआ था, इसमें सुत्त पिटक विनय पिटक में बटी थी, और यहाँ पे जो तीसरी थी ये अधिदम पिटक में, और चौथी थी आपकी ये कौन सी थी, हीनयान और महायान। जो महायान थे, जो हीनयान थे, वो गौतम बुद्ध को जो है एक महापुरुष मानते थे, और जो महायान थे मतलब वे व्यक्ति मानते थे, उसको महापुरुष मानते थे। जो महायान है वो इनको भगवान मानते थे। चलिए बाकी आपका जो दूसरे वाली थी ये थी आपकी स्थाविर और महासंघिक, 2 भागों में बटी थी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 40, 13वां शिलालेख संबंधित है, अशोक का जो 13वां शिलालेख है ये कलिंग के युद्ध से संबंधित था, ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। और इसी में 5 जो है आवटिक जनजाति या लड़ने वाली जो जनजाति थी या जाते थी उनका वर्णन किया गया इसमें, एंटीयोकस, टालमी, एंटीगोनस, साइरीन और सिकंदर, आपके 5 जो है जातियों का क्रम से उल्लेख है इसमें, सिकंदर वगैरह का भी इसमें उल्लेख किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है कितने वर्ष की आयु, तो ये हो जाएगी आपकी 21 वर्ष की आयु। अब बात की जाए यहाँ पे, बात की जाए अगर 25 वर्ष की, तो 25 वर्ष किसका होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा, 21 वर्ष और 25 वर्ष किसकी होगी,
30 वर्ष किसकी होगी, 18 वर्ष किसकी होगी यहाँ पे, और यहाँ पे देख लेते हैं आपका 35 वर्ष। तो यहाँ पे 25 जो है ये सीएम की हो जाएगी, पीएम की हो जाएगी, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। 21 किसकी होगी, पंचायत की और आपका प्रधान की। इसमें 18 किसकी होगी, मतदाताओं की यानी कि हमारी ठीक है। चलिए 30 किसकी होगी, विधान परिषद और राज्यसभा। 35 किसकी हो जाएगी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। यहाँ से क्वेश्चन आएगा 100% आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और आपके माइंड में ये क्वेश्चन बनेगा कि पहली बार पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है। लेकिन जो दिवस मनाया जाता है पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, यानी कि पंचायती राज से संबंधित है। ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, यानी कि पहले वाली समिति। इसका क्रम पूछा जाता है समितियों का, तो ये हो जाएगा BAPST। ये पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है, पीसीएस में पूछा जा चुका है, जूनियर सुपर टेट में पूछा जा चुका है। पूरे टॉपिक की जान है ये। पहली थी बलवंत राय मेहता समिति, दूसरी अशोक मेहता समिति, तीसरी PVK राय समिति, चौथी थी सिंधवी समिति और पांचवी थी थुंगन समिति। इनका सन भी है, इन्होंने कितने कितने स्तर दिए वो भी है। वो डिटेल वीडियो आपको पॉलिटी टॉपिक में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पे अनुच्छेद बताना आपको, राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। ये कौन सा हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 40। अब कैसे यहाँ पे देखिएगा, ग्राम पंचायत में क्या करता प्रधान, काम करवाता है। करना, करना मीन्स क्या होता है, डू मीन्स करना होता है ना, डू माने करना, ठीक है। डी क्या होता है 4, और ओ किसके जैसे लग रहा है 0 से, तो ये आपका हो गया रेडी, ठीक है। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है, विदेश नीति से या अंतर्राष्ट्रीय शांति से। अब शांति कैसे लिखोगे, SANTI। तो यहाँ पे S किसके जैसा लग रहा है, S लग रहा है 5 जैसा, और लास्ट का I किसके जैसा लग रहा है 1 जैसा। तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय शांति का हो गया आपका 51, ठीक है। और 32 आपको पता है कि ये अंबेडकर का जो है अनुच्छेद भी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें। और ये हो जाएगा, ये किससे संबंधित होगा, ये तो आपका कृषि से संबंधित है, कृषि पर्यावरण से संबंधित। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ये अंग्रेजी इसमें नहीं है। अंग्रेजी, भोजपुरी ये जो है इसमें शामिल नहीं है। बाकी हिंदी, उर्दू, संस्कृत ये सभी शामिल है। और थोड़ा सा इसके बारे में देख ले कि 8वीं अनुसूची, पहले कितनी भाषाएं थी इसमें, 14 थी, अब कितनी है 22 है। अनुसूची कौन सी, 8वीं है। कैसे याद करेंगे, 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित है LANGUAGE, ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। कितने हो गए यहाँ पे 4 और 4 8। तो हमने देखा भाषा का जो अनुसूची 8 है। अब यहाँ पे भाग देख लो, 8 है ना, 8 हो गया। तो कैसे बना सकते हैं हम 8, 1 + 7। तो यानी कि आपकी जो ये जो भाग 17 है वो किससे हो जाएगा, भाषा से हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, किसको सौंपेगा भाई, संघ लोक सेवा आयोग। एक होगा राज्य लोक सेवा आयोग राज्य के अंदर, तो ये सौंपेगा राष्ट्रपति को। अगर क्वेश्चन यहीं पे घुमा के पूछ ले कि राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसे सौंपेगा, जो कंडीशन राज्य में विधानसभा की है, एक सेकंड, विधानसभा की है, वही केंद्र में किसकी हो जाएगी, लोकसभा की हो जाएगी। जो केंद्र में राज्यसभा की है वही राज्य में विधान परिषद की हो जाएगी, ठीक है। जो केंद्र में प्रधानमंत्री की है वही राज्य में मुख्यमंत्री की है, ठीक है। जो केंद्र में राष्ट्रपति की है लगभग वही क्या हो जाती है, राज्य के अंदर राज्यपाल की हो जाती है। जो केंद्र में महान्यायवादी की कंडीशन होगी वही राज्य में महाधिवक्ता की हो जाएगी। तो अब सीधा सीधा आंसर इसका आ जाएगा राज्यपाल, ठीक है। यानी कि ये टॉपिक कर लो, ये ऑटोमेटिक आपके आधा संविधान वैसे ही फिनिश हो जाएगा, चलेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आगे दिया है, निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है, यानी कि जिसका संविधान में वर्णन नहीं था।
तो ये कौन सी संस्था है भैया आपकी, ये हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योजना आयोग। 15 मार्च 1950 को इसका जो है मतलब शुरू हुआ था, और इसका जो नया नाम है ये हो जाएगा नीति आयोग होगा। इसमें इसके अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होंगे। और बात की जाए इनके अगर अनुच्छेद पूछ ले तो ये 315 है, और वित्त का हो जाएगा 280, और चुनाव आयोग का हो जाएगा 324, है ना। निर्वाचन चैसे 24 आपका। वित्त आयोग, वित्तो ओ की आवाज़ निकल रही है इसमें, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है। तो ये 3 प्रकार के हैं भाई, आपको मालूम है कि एक हो जाएगा अनुच्छेद 352, एक हो जाएगा 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन, एक हो जाएगा 360, ये क्या है, वित्तीय आपातकाल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। जो प्रभावी हुआ, ये जो प्रभावी हुआ था 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी हुआ। ये क्वेश्चन आपका राजस्थान में पूछा जा चुका है। आपका यूपी प्राइमरी जो भर्ती हुई थी 69,000, उसमें पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। कौन सी है ये, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष, ये थे भाई आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और आपको अंबेडकर जी का तो पता है कौन सी समिति थी, प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 51, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ कहाँ पे हुआ था। ये हुआ था गया के अंदर, गया से गया, गया से ज्ञान, ठीक है। और बात की जाए यहाँ पे बुद्ध ने प्रथम उपदेश यानी कि उसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन उपदेश दिया, यहाँ पे सारनाथ में दिया था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, ठीक है, ये हुई थी कुशीनगर के अंदर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52, त्रिपिटक क्या थे। त्रिपिटक थे धर्म ग्रंथ थे, ये बौद्ध धर्म के थे। और हमने अभी देखा है कि ये जो त्रिपिटक है, एक था सुत्त पिटक, एक था इसमें विनय पिटक, एक था अधिदम पिटक। तो ये 3 पिटक थे, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप जो है डिसलाइक कर सकते हैं, और कमेंट जरूर कर दीजिएगा।